आज है 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख। छत्तीसगढ़ में जो लोग राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं करा पाए, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 25 फरवरी तक बढ़ा दी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश के कुछ जिलों में राशन कार्ड के नवीनीकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। बस्तर में लागू होगी नियत नेलानार योजना, आदिवासियों को मिलेगी फ्री बिजली। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के विकास के लिए नियत नेलानार योजना शुरू करने जा रही है। विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। नियत नेलानार योजना का मतलब आपका अच्छा गांव है। इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बंपर सरकारी नौकरी, 33,000 टीचर्स की होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शासकीय नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले 1 साल के भीतर प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की। बस्तरवासियों के लिए दिल्ली की राह होगी आसान। जगदलपुर जबलपुर दिल्ली की फ्लाइट को डीजीसीए की मंजूरी। बस्तर अब जल्दी सीधे दिल्ली से हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर जगदलपुर जबलपुर दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इस रूट पर फ्लाइट शुरू करने के लिए डीजीसीए की अनुमति भी मिल गई है। फ्लाइट शुक्रवार और सोमवार को 2 दिन जगदलपुर से उड़ान भरेगी, फिर वाया जबलपुर होते हुए दिल्ली में लैंड करेगी। कांग्रेस का किसानों के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ बंद, सभी शहर जिलाध्यक्षों को लिखा गया पत्र। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी यानी आज भारत बंद बुलाया है। इसे कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोगों से इस बंद में शामिल होकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने बंद को लेकर सभी जिला और शहर अध्यक्षों को पत्र लिखा है। बीजापुर के गुंजा में पुलिस कैंप स्थापित, पहले ही दिन नक्सलियों का यूबीजीएल से हमला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने टेकलगुड़म के बाद नक्सलियों के गढ़गुंडम में नया कैंप स्थापित किया है। कैंप स्थापित करने के पहले ही दिन नक्सलियों ने हमला कर दिया। कैंप स्थापना के बाद नक्सलियों ने बौखलाहट में यूबीजीएल से कैंप पर हमला किया। हालांकि नक्सलियों की यह कोशिश नाकाम रही। स्टेट जीता, अब नेशनल में छक्का प्रतिनिधित्व करने चुने गए 50 खिलाड़ी। कोरबा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना में आयोजित यूनिक सनराइज 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता चुन लिए गए। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से कुल 50 खिलाड़ी 46वीं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। नशीले व्यापार को रोकने गांव के रसोइये निभाएंगे रोल, मिड डे मील बनाने वाली महिलाएं बनेंगी जरिया। बालोद जिले में बच्चों का पोषण संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मिड डे मील के रसोइये अब गांव-गांव नशे पर प्रतिबंध लगाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसे लेकर गुरुवार को बालोद जिले के स्वामी विवेकानंद सभागार में ड्रग निरीक्षकों ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। नौकरी पाने बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, आज 826 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप। बिलासपुर में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आज रोजगार ऑफिस में निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 प्राइवेट संस्थाएं कुल 826 पदों पर भर्ती करेंगी। जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में आज 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग निजी कंपनीज के खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन होगा डीए बढ़ोतरी का ऐलान। सरकारी कर्मचारी अभी भी अपने बकाये डीए की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले महीने डीए हाइक का ऐलान किए जाने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से हर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है, लेकिन जनवरी के डीए बढ़ने की घोषणा आमतौर पर मार्च में और जुलाई के डीए की घोषणा अक्टूबर में होती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद अब धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने जा रही है। विष्णुदेव सरकार में शिक्षा और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कानून लाया जा रहा है ताकि वैध धर्मांतरण के अतिरिक्त जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण किए जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके। कांगेर वैली नेशनल पार्क में प्राकृतिक संसाधनों से संवरेगी स्थानीय ग्रामीणों की जिंदगी। बस्तर जिले में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में स्थानीय ग्रामीणों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पार्क प्रबंधन एक यूनिक और नई पहल शुरू करने जा रहा है। इस पहल का नाम कांगेर वैली लैंडस्केप आधारित पुनर्स्थापना दिया गया है। इस योजना के तहत पार्क के प्रबंधकों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। दरअसल नैसर्गिक सौंदर्य, खूबसूरत वादियों सहित कई पर्यटन स्थलों को अपने अंदर समेटे बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में स्थानीय ग्रामीणों का दखल बढ़ता जा रहा है। कोंडागांव के बाद बस्तर में ड्रैगन फ्रूट की बड़ी मात्रा में पैदावार। देश में महंगे फलों में शुमार ड्रैगन फ्रूट की खेती अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी होने लगी है। ये फल मैक्सिको और चीन में पाया जाता है, लेकिन अब इस ड्रैगन फ्रूट की खेती बस्तर जिले में हो रही है। भारी मात्रा में उत्पादन होने से अब स्थानीय लोगों को भी ये फल कम दाम और आसानी से मिलने लगा है। साथ ही अब इसे दूसरे राज्यों में भी इसकी डिमांड है और इसे भेजा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगी रोक पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज के नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। बता दें कि इस बीच चुनावी बॉन्ड पर एससी के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बॉन्ड पर रोक लगा दी गई जिस पर पीएम मोदी की दखल है। मोदी जल्द से जल्द चुनाव करना चाहते हैं और उनके चुनाव की प्रक्रिया में किसी अन्य आदमी का दखल न हो जो सब चीज की जानकारी दे सके। अवैध शराब के साथ भिलाई के तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन समेत 30 पेटियों को किया जब्त। बेमेतरा पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी करने वाले भिलाई के शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाना बेरला क्षेत्र के अंतर्गत तस्कर जयखरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से अवैध शराब ला रहा था, जिसे पकड़ा गया। पुलिस ने 30 पेटी शराब समेत वाहन को जब्त किया। शराब की कीमत 1,65,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। टेक टिंकर फेयर में हर्ष ने फसलों को बचाने के लिए बनाया लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की ओर से 3 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी टेक टिंकर फेयर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में लगभग 30 प्रोजेक्ट विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए जो घरेलू उपयोग से लेकर विभिन्न इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं। साउथ बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ का मिश्रण है फिल्म रक्षणम। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ट्रेलर लॉन्च। छत्तीसगढ़ में बनी हिंदी फिल्म रक्षणम का ट्रेलर लॉन्च हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक और विधायक अनुज शर्मा की उपस्थिति में वीआईपी चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। फिल्म के डायरेक्टर देसु विवेक नारायणा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बनने वाले फिल्मों में नया प्रयोग करते हुए ये फिल्म बताई गई। फिल्म हिंदी में है लेकिन शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई और टेक्निकल टीम में साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी जुड़े हैं। सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया निराकृत। सीजीपीएससी चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर दायर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने निराकृत कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन चेयरमैन टमन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और राजभवन के सचिव अमृत खलको सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ के सांसद मोहन मंडावी ने सदन में दर्ज कराई 100% उपस्थिति। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी की लोकसभा में 100% उपस्थिति रही, जिसको लेकर संसद सत्र के दौरान उनका सम्मान किया गया। संसदीय सत्र के बाद बालोद जिले आगमन पर सांसद मोहन मंडावी ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। लोकसभा में उनके द्वारा समय समय पर क्षेत्र के कई मामले उठाए गए और क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य भी इनके माध्यम से कराए गए। बसंत पंचमी से हुई 600 वर्ष पुरानी फागुन मड़ई मेले की शुरुआत। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में 600 वर्ष पुरानी परंपरा अनुसार फागुन मड़ई की शुरुआत बसंत पंचमी से हुई। 11 दिन तक चलने वाले मड़ई में छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 800 से अधिक देवी देवता सम्मिलित होंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर डेड़ी गड़ाई रस्म की गई। गरुड़ स्तंभ के सम्मुख पूर्ण मंदिर के प्रमुख जिया हरेनाथ ने पूजा अर्चना के बाद त्रिशूल खंभ को स्थापित किया।
विधानसभा सत्र के बीच 10 एएसपी डीएसपी का ट्रांसफर, रायपुर क्राइम ब्रांच के नए डीएसपी होंगे संजय सिंह। विधानसभा बजट सत्र के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस के एडिशनल एसपी डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने 10 अफसरों का तबादला आदेश जारी कर दिया। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक संजय सिंह रायपुर क्राइम ब्रांच के नए डीएसपी होंगे। वहीं पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश चौधरी का ट्रांसफर कर डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया है। राजेंद्र कुमार जायसवाल को एडिशनल एसपी बिलासपुर से ट्रांसफर कर पुलिस निरीक्षक कार्यालय राजनांदगांव रेंज भेजा गया। राजनांदगांव में देश का पहला स्वचालित एबिस फिश फीड प्लांट, केंद्रीय मंत्री रूपाला आज करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आज शुक्रवार को आईबी ग्रुप की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत शुरू होने वाले एबिस फिश फीड सुखरी प्लांट का उद्घाटन होगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला होंगे। इस समारोह के माध्यम से केंद्रीय पशुपालन मंत्री रूपाला लगभग 300 किसानों से सीधे संवाद करेंगे और फार्मिंग में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए उन्हें मार्गदर्शन देंगे। फॉरेन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने युवा उद्यमियों को मिली ट्रेनिंग, बालोद में विभिन्न सेक्टर में बेहतर संभावनाएं। बालोद जिले के उद्योगों को एक्सपोर्ट रीच कार्यक्रम के तहत बेहतर प्रदर्शन और मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फॉरेन ट्रेडिंग के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा फार्मर, प्रोड्यूसर, राइस मिलर्स, आईसी होल्डर्स, स्थानीय उद्यमियों और एफपीओ को ट्रेनिंग दी गई। बता दें कि फॉरेन ट्रेड में केंद्र सरकार निर्यात बंधु स्कीम के तहत उद्यमियों को केवल विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और छूट दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबरों के अनुसार कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के दोनों पूर्व विधायक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 ट्रेन फिर कैंसिल, 24 फरवरी से 7 मार्च तक होगा तीसरी लाइन का काम। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट के चलते छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 14 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। इस बार नागपुर रेल मंडल में तीसरी लाइन के काम का हवाला देते हुए ट्रेन कैंसिल की गई। 24 फरवरी से 7 मार्च तक अलग अलग दिनों में ये गाड़ियां नहीं चलेगी। गुदमा आमगांव सेक्शन में तीसरी लाइन की गर्डर लॉन्चिंग अप और डाउन लाइन पर डी लॉन्चिंग का काम होना है।